बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हिंदू वोट को एकजुट करना रही है। इससे भाजपा को बड़ी संख्या में वोट मिले। कांग्रेस ने वोट वापस लाने की कई कोशिशें की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बात यह थी कि अगर ज्यादातर हिंदू वोट बीजेपी के साथ एकजुट रहते हैं तो कांग्रेस और उसके सहयोगी कभी सत्ता में वापसी की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए 2024 के चुनाव में कुछ सुधार के बाद कांग्रेस और उसके सहयोगी अपनी सफलता के लिए जरूरी चीज पर ध्यान दे रहे हैं, यानी हिंदू वोट में दरारें पैदा कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं कि जातिगत जनगणना पर किसे मूर्ख बनाया जा रहा है। तो अभी कुछ हद तक फिर से ताकतवर हो चुकी कांग्रेस और एक नए राहुल गांधी जाति जनगणना का इस्तेमाल करके बीजेपी के इस ब्लॉक को तोड़ने के लिए तैयार है। जाति जनगणना के पक्ष और विपक्ष में तर्क है, लेकिन हम किसे मूर्ख बना रहे हैं, इसके मूल्य के अलावा यह मुद्दा मूल रूप से राजनीतिक है। कांग्रेस की एक चतुर रणनीति, लेकिन ये सफल होगी या फिर नहीं, ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि बीजेपी इस मुद्दे को कैसे संभालती है। जाति जनगणना का मुख्य लाभ देश भर में जाति की तस्वीर को बेहतर ढंग से समझना है। इसमें न केवल संख्याएं तैयार करना बल्कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी मिलान करना शामिल है। जाति जनगणना का नफा नुकसान भी है। हालांकि अगर मौजूदा उपाय पुराने अनुमानों और गलत आंकड़ों पर आधारित है तो संभावना है कि यह संसाधनों की बर्बादी है, क्योंकि कल्याणकारी नीति उन लोगों पर केंद्रित हो सकती है जिनके लिए ऐसे उपाय नहीं है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां डेटा एकत्रीकरण का उपयोग हर चीज को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ऐप्स हमें हमारी यात्राओं की बेहतर योजना बनाने में मदद करने के लिए हर सड़क पर ट्रैफिक डेटा प्रदान करते हैं। विज्ञापन दाता विज्ञापनों को बेहतर ढंग से टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया उपयोग डेटा का उपयोग करते हैं। इसी तरह कल्याण और आरक्षण योजनाओं को लागू करने के लिए सटीक डेटा होना एक आसान काम लगता है। जैसे कि वे कहते हैं, जो मापा जाता है उसे मैनेज किया जाता है। जाति जनगणना के नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा ये है कि ये सभी काम अंततः जाति व्यवस्था को जीवित रखते हैं। यहाँ तक कि SC ST सबसे हाशिए पर पड़े लोगों के लिए एक जाति कल्याण उपाय जाति को जीवित रखता है। एक समाज के रूप में हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? अधिकतम आरक्षण रखना क्या? या एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा समाज होगा जहां जाति का कोई अस्तित्व नहीं होगा? फिर से कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात स्पष्ट है, जब तक जाति का अस्तित्व है और जाति आधारित आरक्षण का अस्तित्व है, तब तक अच्छे जाति आधारित मैक्रो सामाजिक आर्थिक डेटा का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं जाति जनगणना से किसे परेशानी है। तो आपको बता दें कि राम मंदिर और अनुच्छेद 370 के पक्ष और विपक्ष में तर्क थे, लेकिन अंततः ये दोनों मुद्दे भी राजनीति के बारे में थे। इन दोनों मुद्दों ने बीजेपी को हिंदू वोट को मजबूत करने में मदद की। जाति जनगणना समुदाय के भीतर और किसी भी जाति के व्यक्तियों के बीच अंतर को दिखाएगी। कुछ अपेक्षा से बेहतर कर रहे होंगे, जो विशेष रूप से तब होना चाहिए जब आरक्षण ने काम किया हो। डेटा को नीति में बदलाव की मांग होगी, लेकिन अधिक आरक्षण से उच्च जातियों में परेशानी होगी। अगर सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो यह अपनी राजनीतिक इरादे को पूरा करेगा, हिंदू वोट को विस्फोटक और बिखेरेगा। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि बीजेपी इस मामले में धीमी है और फिर भी हमें किसी न किसी समय जाति जनगणना करनी होगी। ऐसा ना करने से गैर उच्च जाति को अच्छा नहीं लग सकता है, जो अपने आप में बीजेपी के लिए जोखिम है। कांग्रेस बीजेपी को चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बीजेपी अगर करती है फंसेगी और नहीं करती है तो भी फंसना तय ही है।